हेलो एवरीवन, वेलकम टू होम साइंस दर्पण। कैसे हैं आप सभी मेरे होम साइंस स्कॉलर्स। तो जैसे कि हम अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं और इस बार जो एग्ज़ाम होना है उसमें हमारे 30 नंबर्स का जीके आना है, तो उसके लिए हमें अपनी जीके की तैयारी स्टार्ट कर देनी चाहिए। तो उसी क्रम में आज हम अपनी करंट अफेयर की सेकंड क्लास करने जा रहे हैं। तो जिन लोगों ने मेरा चैनल ज्वाइन नहीं करा है वो ज्वाइन कर लीजिए, और क्लास 6 से होम साइंस की सभी क्लासेस मौजूद हैं। आप उसको फास्ट फॉरवर्ड पर जा करके अपने नोट्स को बना सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आज का क्वेश्चन दिया है जो कि आप स्टार मार्क्स कर लीजिए, ये डेफिनेटली बनता ही है। तो टेनिस का फ्रेंच ओपन हुआ है 2026 में, जिसे हम ग्रैंड स्लैम के नाम से जानते हैं। तो इस टीम का विजेता कौन रहा है ये पूछा जाता है। तो अलेक्जेंडर ज़वेरेव रहे हैं जो कि जर्मनी के हैं। सेकंड क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि फ्रेंच ओपन 2026 कहाँ हुआ है। तो ये पेरिस में हुआ है, जर्मनी के। यहाँ फ्रांस आप हटा दीजिएगा, जर्मनी के पेरिस में हुआ है। कोर्ट जरूर पूछा जाता है, तो कोर्ट के बारे में जरूर याद रखिए कि किले कोर्ट पर हुआ है। अच्छा, थोड़ा सा एडिशनल हम ऐड करते चले। 3 कोर्ट होते हैं किसके, टेनिस के 3 कोर्ट्स होते हैं, जिसमें एक होता है हार्ड कोर्ट, सेकंड होता है किले जो यहाँ पर मौजूद है, थर्ड होता है ग्रास कोर्ट। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन डेफिनेटली बनते हैं। तो ये कहाँ हुआ है, ये किले कोर्ट पे हुआ है। सेकंड पूछा जा सकता है कि रनर अप कौन रहा है, इसमें जो उप विजेता रहे हैं वो कौन रहे हैं। उसमें फ्लेवियो रहे हैं जो कि इटली के हैं। इसके बाद ये तो हमारा था मेंस का। इसके बाद महिला एकल में देखते हैं, ये मेंस एकल का है, मेंस का। ठीक है, ये पुरुष का है। सेकंड है महिला एकल में, उसमें विजेता कौन रही है, मीरा एंड्रीवा जो कि रूस की खिलाड़ी हैं, और उप विजेता कौन रही है, माजा चवालिस्का जो कि पोलैंड की है। तो ये भी क्वेश्चन आप अपने नोटबुक में जरूर लिख लीजिए। तो देखिए, यही याद करते चले। अगर टेनिस फ्रेंच ओपन से क्वेश्चन बनता है, सबसे पहला क्वेश्चन है कि विनर कौन रहा, अलेक्जेंडर रहे। कहाँ के हैं, ये पेरिस के हैं, जर्मनी के। सेकंड कोर्ट कौन सा था, क्ले कोर्ट पर था। उप विजेता कौन रहे, फ्लेवियो रहे हैं। इसके बाद महिला एकल आ जाइए। तो उसमें विजेता कौन रही है, मीरा एंड्रीवा, और उप विजेता रही है माजा चवालिस्का जो पोलैंड की है। सेकंड हमारा अब आ जाता है हमारे डबल्स का। पहले एकल थे कि एक कोर्ट था, उसमें एक खिलाड़ी इधर और एक खिलाड़ी इधर। ठीक है, अब जो है इधर 2-2 खिलाड़ी हो जाएंगे। ठीक है, दोनों साइड। तो कौन रहे हैं, उसमें विजेता रहे हैं मार्सेल ग्रेनोलर्स, ये स्पेन के हैं। और इसके बाद में महिला युगल में, हाँ, और सेकंड है आपके मार्सेल के बाद होरासियो जोबालेस है। थोड़े इनके नाम, इनका प्रोनाउंसिएशन अलग होता है, तो आप देख लीजिएगा। ये अर्जेंटीना के हैं। तो पहले कौन है विजेता में, मार्सेल है, और दूसरे हैं होरासियो। इसी तरह से महिला युगल में देख लेते हैं, उसमें कौन बना है महिला डबल में विनर, ये कैटरीना है। इसके बाद में है टालर। कैटरीना ये स्पेन की है, ठीक है, स्पेन की। और ये है जो, सॉरी, कैटरीना स्पेन की नहीं है, कैटरीना है चेक की, चेक गणराज्य से। और जो टेलर है ये यूएसए से है। ठीक है, उसके बाद में आ जाते हैं मिक्स डबल। तो इसमें सारा एरानी है और एंड्रिया वावासोरी जो कि इटली से हैं। सारा एरानी और एंड्रिया वावासोरी इटली के हैं। तो ये हमारा पूरा हो गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जून 2026 में IBCA यानी कि इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस
में जो 27वां सदस्य देश बना है वो कौन बना है? तो वो बना है बांग्लादेश। अच्छा, ये किसके लिए होता है? ये होता है जो बड़ी कैट्स हैं, जो बड़ी कैट्स में जिसमें चीता है, लेपार्ड है, ठीक है, ये सब जितने भी है इनका संरक्षण के बारे में बात की जाती है। अच्छा, इसका हेडक्वार्टर पूछा जाए तो ये न्यू दिल्ली में है, ठीक है। नेक्स्ट है थॉमस कप, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे भी स्टार मार्क कर लीजिए आप। थॉमस कप के बारे में की जाए तो सबसे पहले तो देखिए, जो थॉमस कप होता है ना वो पुरुष से रिलेटेड होता है, पुरुष वर्ग से। और जो जीता है, इस बार विजेता कौन बना है? वो चीन बना है, 12वां खिताब जीता है इन्होंने। और उप विजेता जो रही है, जिनको हराया गया है, जो हराया है, जिनको हराया है वो है फ्रांस। फ्रांस को हराया गया है, ये यहाँ पर टाइपिंग एरर है, तो फ्रांस को हराया है, ठीक है। और आयोजन कहाँ हुआ था? आयोजन हुआ है डेनमार्क में, ठीक है। नेक्स्ट है तमिलनाडु के जो नए सीएम है कौन बने हैं? सभी को मालूम है, बहुत ज्यादा वायरल हुआ था, विजय थालापति। और ये किस राजनीतिक दल से हैं? तो टीवी के तमिलनाडु वेत्री कड़गम, ठीक है। तो इतना ही नहीं, लेकिन मैंने इसमें थोड़ा एडिशनली ऐड कर दिया है, ठीक है। नेक्स्ट है बुक रिलीज हुई है, ठीक है। बुक रिलीज कौन सी हुई है? क्योंकि बुक से जरूर 1 से 2 क्वेश्चंस बनते हैं, और मैंने कल भी अरुणिधि राय की बुक के बारे में बताया था। आप जरा उसका नेम, उस बुक का नेम ना कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है, कौन सी है, इससे आपका रिवीजन भी होता रहेगा। तो द थर्ड ऑर्बिट बिलीफ ऑफ ए मैन ऑफ 1.4 बिलियन हील्स, ये किसने लिखी है? ये लिखी है शुभम शुक्ला जी ने। शुभांशु शुक्ला जी हैं, ये शुभांशु शुक्ला जी, शुभांशु शुक्ला, ठीक है। संजय नहीं है, ये शुभांशु शुक्ला है, आप इसको अपने करेक्ट कर लीजिएगा। ये इसरो के फायर फाइटर रहे हैं। और प्रकाशन जो हुआ है इसका, वो पेंगुइन रैंडम हाउस ऑफ इंडिया और गगनयान मिशन से जुड़े हुए हैं शुभांशु शुक्ला, ठीक है। नेक्स्ट है, ये भी आप स्टार मार्क्स कर लीजिए, विश्व शांति सूचकांक। सबसे पहले आता है ये क्वेश्चन इस तरह से फ्रेम हो जाएगा कि विश्व शांति सूचकांक कौन जो है इसका जारी करता है? तो ये IEP, इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस, जो कि सिडनी में है। कुल देश पूछे जा सकते हैं 163। भारत का स्थान इसमें कौन सा है? 127। और शीर्ष पे कौन रहे? आइसलैंड, आयरलैंड और स्विट्जरलैंड, ठीक है। और अशांत देश कौन सा रहा है सबसे ज्यादा? वो रहा है रूस, ठीक। इसके बाद नेक्स्ट है न्यू डेवलपमेंट बैंक, तो इसका नवीनतम सदस्य कौन बना है? तो इसका नवीनतम सदस्य जो बना है वो बना है उज्बेकिस्तान, ठीक है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है न्यू डेवलपमेंट ऑफ बैंक का? शंघाई, चीन में है। इसके बाद जून 2026 में जो ULLAS स्कीम है उसमें रैंकिंग के बारे में पूछा गया है कि इसमें 6th रैंक किसे मिली है? 6th रैंक वो मिली है उत्तराखंड को। अब ये क्या है? ULLAS अंडरस्टैंडिंग लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी। तो मैंने यहाँ और भी इससे पहले जो रही हैं वो भी मैंने इसमें मेंशन कर दिया। फर्स्ट रहा है सबसे पहले मिजोरम, ये फर्स्ट है मिजोरम, फर्स्ट, ठीक है। सेकंड है गोवा, थर्ड है त्रिपुरा, फोर्थ है हिमाचल प्रदेश, फिफ्थ है सिक्किम, ठीक है। सिक्स्थ है हमारा उत्तराखंड, ठीक है। नेक्स्ट है शिशु एवं बाल कल्याण योजना, ठीक है। जो
ये योजना है, इसमें क्या था कि ये जो है योजना चलाई गई है तमिलनाडु में, ठीक है। इसमें क्या है कि 1 ग्राम रिंग दी जाएगी बच्चे को, यानी कि अंगूठी दी जाएगी, नवजात को, शिशुओं को अंगूठी प्रदान करेंगे। और योजना क्या थी? थाई मामन थंगा मैथिरिया सिट्टम, ये योजना है तमिलनाडु की। नेक्स्ट है विश्व की सबसे शक्तिशाली जो सुपर फास्ट कंप्यूटर है उसका 67 संस्करण में, ठीक है, संस्करण में जो पहला स्थान मिला है वो किसे मिला है? वो मिला है लाइन शाइन का, जो कि चीन का है, लाइन शाइन, ठीक है। सेकंड है एल कैपिटल जो अमेरिका है, और फ्रंटर भी अमेरिका का है। ये लाइक नहीं है, ये लाइन है, ठीक है। तो सबसे जो कंप्यूटर है शक्तिशाली वो चाइना का है, जिसे लाइन शाइन है। ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, इसको आप जरूर स्टार मार्क नोट करके चलें। अच्छा, एक और बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि पेपरलेस जो जुडिशरी है, जो सिर्फ और सिर्फ अब ई फिलिंग पर हो गई है, वो कौन है अब? तो वो है आपकी फर्स्ट जो बनी है वो सिक्किम में बनी है, और इसको सीजीआई के द्वारा इसको उद्घाटन करा गया एक तरह से। तो ये अब जो सिक्किम है वो पेपरलेस जुडिशरी में आ गया है, वहां पे अब पेपर नहीं, सब कुछ ई फिलिंग पर है, यानी कि डिजिटल केस प्रबंध लागू हो गया है वहां पे। किस तरह से? डिजिटल केस प्रबंध। अच्छा, जरा से ही बताते चलें कि भारत की सीजीआई इस वक्त कौन है? आप कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर कीजिएगा, मैं तो बता ही दूंगी आगे चल के, ठीक है। अब एक नेक्स्ट है आपका सैन्य अभ्यास। सैन्य अभ्यास से जरूर क्वेश्चन आते हैं। देखिए, मैं सारे ही क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट लाई हूँ, आपको ये लग भी रहा हो कि पता नहीं क्या है, किस तरह से आए, तो इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं। आप जरूर देखिए पीवाईक्यू, जो आपको हेल्प करेंगे। जो रिसेंट 2026 में 2025 से देखिए आप 25-26 में जो एग्जाम हुए हैं, वहां पे एक्सरसाइज, टेनिस से, इस तरह की बुक से, ठीक है, किसने कौन सी बुक लिखी है, जरूर क्वेश्चन आते हैं। तो जो मई 2026 में सिनेबिक्स हुआ है सेकंड, तो वो किन देशों के बीच हुआ है? तो सबसे पहले तो ये इंपॉर्टेंट है, भारत और कंबोडिया के बीच में हुआ है, ठीक है। इंडिया बैटलर एक्सरसाइज थी, और संस्करण पूछा जा सकता है तो वो सेकंड संस्करण था, यानी कि दूसरा। जनगणना का क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जनगणना से जरूर क्वेश्चन आता है। तो इस बार ही पूछा गया है क्योंकि डिजिटल हो रही है जनगणना। इस बार कैसी हो रही है? पहली बार अभी तक जितनी हो रही थी पेपर पर हो रही थी, इस बार जनगणना ये पूछा जा सकता है किस तरह की हो रही है, तो वो है डिजिटल हो रही है। सेकंड जो है वो ब्रांड एम्बेसडर पूछा जाएगा, तो सुदर्शन पटनायक जी हैं ये, और ये एक सैंड आर्टिस्ट है। सैंड आर्टिस्ट क्या कि जो लोग रेत होता है उस पे जो अपनी आर्ट बनाते हैं, जो कला बनाते हैं, वो है ये इस तरह से, ठीक है। तो ये एक सैंड आर्टिस्ट है। उसके बाद में ये कैसे होती है? केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा होती है, ठीक है। इस बार जो है इसका शुभांकर पूछा जाएगा, तो ये है महिला के लिए प्रगति, महिला के लिए है फिर गति, ठीक है। इसको आप प्रगति कर लीजिए। पूछा जा सकता है कि महिला के लिए क्या बताया गया है और पुरुष के लिए क्या बताया गया? विकास बताया गया है, ठीक। नेक्स्ट है खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स KITG 2026 कहाँ, मतलब किसने जीता है? शीर्ष स्थान पर कौन रहा है? तो कर्नाटक रहा है 38 पदक के साथ, जिसमें 23 स्वर्ण थे, 8 रजत और 7 कांस्य। और छत्तीसगढ़ में जो है इसकी मेजबानी की थी, ठीक है, उन्होंने भी इसमें 19 पदक जीते हैं। नेक्स्ट है सैन्य अभ्यास, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, अभी मैंने आपको सिंडिक सैन्य अभ्यास बताया था, इसके बाद डस्ट लीक है। अच्छा, जरा पिछला मैं इसके आपसे थोड़ा सा पूछती चलूं कि पिछली भी सैन्य अभ्यास मैंने आपको बताए थे, तो वो कौन से बताए गए थे? यहाँ से क्वेश्चन डेफिनेटली बनते हैं। तो डस्ट लीक हुआ था, डस्ट लीक हुआ है भारत और उज्बेकिस्तान, 7वां संस्करण था ये, ठीक है। स्टॉकहोम जल पुरस्कार किसे मिला है?
ये युवा वैज्ञानिकों को मिलता है। सबसे पहले तो ये युवा वैज्ञानिकों को मिलता है, ठीक है, वैज्ञानिक। और ये है काव्य मदानी, कावेरी मदानी नहीं, काव्य, थोड़ी सी स्पेलिंग एरर है, काव्य मदानी जी, ठीक है। भारत की पहली म्यूजिकल रोड करंट से जुड़ी हुई है, पूछा जा सकता है कहां पर बनी है। ये बनी है मुंबई में। वहां पर एक स्पीड है कि आप 60 से 80 के बीच में जब चलाते हैं तो वो जो सॉन्ग है जय हो, उसकी ट्यून आपको सुनाई देती है। अच्छा, एक और क्वेश्चन है जो कि है केरल का नाम परिवर्तन प्रस्ताव फरवरी 2026 में जो हुआ है, उसका नाम क्या चेंज कर दिया गया है? केरलम, केरल को हमने केरलम में करने का प्रस्ताव पास हुआ है। इसके बाद राष्ट्रीय युवा दिवस, सबसे पहले तो ये 12 जनवरी को होता है, ठीक है। स्टार्ट कब से हुआ था, इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, 1985 में। और 2026 की थीम क्या है? इनग्राइट द सेल्फ इम्पैक्ट ऑफ वर्ल्ड। नेक्स्ट है रणजी ट्रॉफी के बारे में, स्टार मार्क्स कर लीजिए। ये जम्मू और कश्मीर ने जीती है, 67 साल में इतिहास में पहली बार ये जीती गई है। उपविजेता टीम कौन सी रही है? कर्नाटक रही है, ठीक है। कौन से स्टेडियम में हुआ है? DR बिंदे क्रिकेट स्टेडियम हुबली में। अच्छा, कर्नाटक का अभी मैंने आपसे एक और डिस्कस किया है जस्ट अभी रिसेंटली, क्या हुआ है कर्नाटक में? KITG, ठीक है, खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स, जिसमें कर्नाटक क्या रहा है? फर्स्ट प्राइज पाया। कितने पदक जीते हैं? 38। कितने स्वर्ण थे? 23। देखिए, साथ साथ अगर आप रिवीजन करते चलेंगे ना तो ये आपको डेफिनेटली याद हो जाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट है बुक के बारे में, मदर मैरी कम्स टू मी, अरुणिति राय ने लिखी है एक बुक, और US नेशनल क्रिटिक्स सर्किल अवार्ड के द्वारा दी गई है। और मैंने अभी आपसे एक बुक और डिस्कस करी है, जरा बताइए कौन सी बुक थी? बताइए जरा, कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिए। देखिए, आंसर आप जरूर कीजिए, ठीक है। मैंने अभी शुभांशु शुक्ला जी की, शुभांशु शुक्ला जी की एक बुक डिस्कस करी, कौन सी है? पेंगुइन रैंडम हाउस ऑफ इंडिया द्वारा प्रकाशित हुई है, द सेकंड ऑर्बिट बिलीफ ऑफ ए मैन 1.4 बिलियन ईयरली, ठीक है। आप अभी पीछे जब करेंगे वीडियो तो आपको वहां मिल जाएगा। अच्छा, एक और है यहाँ क्वेश्चन के बुजुर्ग के लिए समर्पित बजट जो स्पेशली बुजुर्गों के लिए करा गया है 2026-27 में, तो वो कौन सा पहला राज्य जिसने किया है? वो है केरल। अच्छा, केरल की साक्षरता दर भी सबसे ज्यादा है। अब नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास फिर से सैन्य अभ्यास अग्नि वर्षा, जिसका आयोजन कहाँ हुआ है? राजस्थान के पोखरण में। ये फरवरी 2026 में हुआ है, अग्नि वर्षा सैन्य अभ्यास। ये पूछा जाता है कि अग्नि वर्षा सैन्य अभ्यास कहाँ हुआ है? तो राजस्थान के पोखरण में हुआ है। नेक्स्ट है 68वें ग्रैमी अवार्ड जो है उसके विजेता कौन रहे हैं? फर्स्ट ग्रैमी अवार्ड के विजेता कौन रहे हैं इस टाइम? ये जो कि आध्यात्मिक गुरु के टाइम मतलब तौर पे फर्स्ट है ये, तो इन्हें मिला है दलाई लामा, और इनकी एल्बम थी मेडिटेशन द रिफ्लेक्शन ऑफ हिज हॉलीनेस द दलाई लामा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी पर जो एक जीवनी पर उनकी एक पुस्तक लिखी गई है जिसको कमालम जिसको यारल गड्ढा लक्ष्मी प्रसाद जी ने लिखी है। क्या है ये? अग्नि सिलो विकास की निशिया कलवम द्रौपदी मुर्मू, ठीक है। नेक्स्ट है सैन्य अभ्यास खंजर, इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क्स कर लीजिए। किसके बीच में हुआ है? खंजर हुआ है कजाकिस्तान और भारत के बीच में। कौन सा संस्करण था? 13th संस्करण था। आयोजन स्थल क्या था? असम था। देखिए, अभी तक 4 से 5 हमारे सैन्य अभ्यास के क्वेश्चन इसी वीडियो में हो चुके हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है कि हाँ, जो हंगरी है उसके प्रधानमंत्री कौन बने हैं, यानी कि PM कौन बने हैं? पीटर मैगियार बने हैं।
ठीक है, और इसकी राजधानी है बुडापेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईटीबीपी के नए महानिदेशक कौन बने हैं? इंडियन तिब्बत जो पुलिस होती है ये वो है, तो इसमें बने हैं सुधांशुजीत सिंह कपूर। और आईटीबीसी का जो स्थापना है 24 अक्टूबर 1962 को हुई है और हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में है। इसरो चंद्रयान जो मिशन है वो मिशन चंद्रयान 4 मिशन के बारे में बात की गई है, तो इसका लैंडिंग प्लेस क्या है? MM4 है। मून्स मोशन यहाँ पे 4 और ऐड कर लीजिए आप, ठीक है। ये इसरो चंद्रयान 4 मिशन की लैंडिंग के बारे में है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2026 की मेजबानी इस बार कौन करेगा? तो इस बार की जो मेजबानी है वो भारत करेगा। ये कुछ क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि इससे पहले जो है 2021 और 16 और 12 में भी जो मेजबानी है वो किसने की है? भारत कर चुका है। तो ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए ब्रिक्स के बारे में ना थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि ब्रिक्स के बारे में क्या है। बी फॉर ब्राजील, ठीक है। आर फॉर रशिया, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट है आई फॉर इंडिया, सी फॉर चाइना, एस फॉर साउथ अफ्रीका, ठीक है। तो ये ब्रिक्स की फुल फॉर्म में पूछी जा सकती है, इसलिए मैंने आपके साथ डिस्कस कर ली। तो ये आज के हमारे 630 जो है वो करंट अफेयर हो चुके हैं। इससे पिछली एक्सरसाइज में मैंने 30 करा दिए हैं। और जो मैंने क्वेश्चन आपसे पूछे हैं वो जरूर बताइएगा। जैसे कि जो एक्सरसाइज से रिलेटेड है क्वेश्चन वो जरूर पूछे जाते हैं कि जैसे कि अभी खंजर एक्सरसाइज हुई है तो वो कहाँ पर हुई है, कौन सा संस्करण हुआ है? तो खंजर एक्सरसाइज कजाकिस्तान और भारत और कजाकिस्तान के बीच में हुई है। आयोजन स्थल क्या था? असम था, ठीक है। संस्करण कौन सा था? 13 था। इसी तरह से और मैंने पीछे पूछी थी कौन सी एक्सरसाइज के बारे में बात की गई थी कि जो हमारी डस्ट क्लिक है वो किसके बीच में हुई थी? तो वो भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में हुई थी। 7th ऑडिशन था, ठीक। उससे पीछे मैंने और एक्सरसाइज भी पूछी है, तो वो आप जरूर देख लीजिए। जैसे सिंबिक्स के बारे में बात करी थी, सिंबिक्स सेकंड किसके बीच में हुई थी, ठीक है। तो भारत और कंबोडिया के बीच में हुई थी, ठीक है। संस्करण कौन सा था? 2nd संस्करण था, ठीक है। तो और जनगणना से रिलेटेड के पेपरलेस जनगणना है और इसके ब्रांड एम्बेसडर कौन है? बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सुदर्शन पाटनिक जी हैं इसके जो ब्रांड एम्बेसडर है। बुक के बारे में पूछी है और मैंने जो आपसे बुक के बारे में डिस्कस किया है कि अरुंधति जी राय की जो बुक लिखी है उसका नाम क्या है, ये पूछा जा सकता है। मदर मैरी कम्स टू मी किसके द्वारा अवार्ड दिया गया है? यूएस नेशनल बुक क्रिटिक्स क्रिटिकल अवार्ड 2026 दिया गया है। तो इम्पोर्टेंट क्या है कि अरुंधति राय ने कौन सी बुक लिखी है, शुभांशु शुक्ला ने कौन सी बुक लिखी है, ये आप इसको बार बार रिवीजन करें। इसके बाद जब हमारे 3 से 4 वीडियो हो जाएंगी तो हम इसका एक टेस्ट लेंगे, उससे हमें आइडिया हो जाएगा कि हमारा कितना तैयार है। अब आप और मुझे बताइएगा कि आपको किस तरह की वीडियोस चाहिए, चाहे हम हिस्ट्री और पॉलिटी और ज्योग्राफी जैसे सब्जेक्ट को भी ले लेते हैं इसमें, तो आपको हेल्प करेगा। आप मेरे चैनल से जुड़े रहिए, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, आपको बहुत हेल्प करेगी। उसमें होम साइंस की क्लास के बाद लास्ट में समरी जो कि आपको उस चैप्टर का एक लेआउट दे देता है कि इस चैप्टर में ये है। उसके बाद एमसीक्यू प्रैक्टिस के लिए है, हैंड टू हैंड हम प्रैक्टिस करते चलेंगे। तो आप चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए देखते हैं लोग, लाइक नहीं करते। एक लाइक का बटन आपका मुझे मोटिवेशन देता है। जो मेरे पास रिसोर्सेज है मैं आपको वही रिसोर्स पहुंचा रही हूँ, क्योंकि हमारे सब्जेक्ट में रिसोर्सेज का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल